Hello everyone, how are you all? I do hope that you all are doing really very well. मैं आप सभी के सामने एक और इंग्लिश सिनोनिम की क्लास लेकर के हाजिर हुआ हूँ। डोंट वरी, अभी काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन अभी से अपनी क्लास रेगुलर रहेगी, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। एंड डोंट वरी, जो कुछ मैंने राइट डाउन कर रखा है बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको 25 वर्ड्स विद इन मिनट्स में अभी करवाने वाला हूं। बस जुड़े रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिए, बना रखे हैं अपडेट करते रहिए। तो मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, पहला वर्ड मैंने लिख रखा है इंडिक्ट। इंडिक्ट का मीनिंग होता है, आप ऐसे समझ लीजिए एज ए ट्रिक, कि आप किसी की तरफ इंडिकेशन कर रहे हो, यानी किसी की तरफ इशारा कर रहे हो। जब हम इशारा करते हैं तो उस पर हम आरोप लगाते हैं। अगर हमसे पूछे कि ये काम किसने किया, तो हम इशारा करते हैं, इंडिकेशन करते हैं, और ये है अपना वर्ब। तो हम आरोप लगाने को क्या बोलेंगे? अक्यूज करना, यानी आरोप लगाना। हिंदी में भी आप अपना मीनिंग क्लियर कीजिए। और साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी मैं सिनोनिम की और इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस ले चुका हूं। उनके लिंक्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी वॉच कीजिए। देखिए, जैसे मैंने वर्ब लिख रखा है, एडजेक्टिव लिख रखा है। वर्ब का मीनिंग होता है क्रिया, एडजेक्टिव का मीनिंग क्रिया विशेषण, और नाउन का मीनिंग होता है संज्ञा। ये मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उन ऑप्शंस में से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ब है, और जो वर्ब होगा मोस्ट प्रोबेबली वही आपका आंसर रहेगा। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। देखिए, आगे देखिए, सुपर एनुएटेड। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, एनुअल। ये क्या है? एनुअल। एनुअल का मीनिंग होता है वार्षिक, और जो वर्षों में बहुत ज़्यादा सुपर हो, यानी वर्षों में जो बहुत ज़्यादा सुपर हो, सालों में जो बहुत ज़्यादा सुपर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रिटायर्ड, यानी वो रिटायर हो चुका है। यानी रिटायर्ड को हम, एडजेक्टिव है, अपना विशेषण है, तो इसको मीनिंग जो रिटायर हो चुका है, जिसने अपनी सर्विस छोड़ दी है। उसके बाद देखिए, इंडोर्समेंट। इसको ऐसे समझ लीजिए, इनको अंदर, डोर का मीनिंग दरवाज़ा। अगर हम दरवाजे के अंदर कोई चीज़ लेकर के आ रहे हैं, इसका मीनिंग हुआ हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसका मीनिंग हुआ उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, या उसका अनुमोदन कर रहे हैं। कमेंडेशन। कमेंडेशन का मीनिंग होगा उसका अनुमोदन करना। इसका मीनिंग आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अनुमोदन करना। अनुमोदन करना, या अनुमोदन लिख लीजिए। कमेंडेशन, अनुमोदन। देखिए, सुपरसीलियस। सुपरसीलियस, सुपर और सीलियस, सीली। सीली का मीनिंग होता है पागल, और जो सुपर हो, अपने आप को सब कुछ समझे, यानी वो सुपर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? होटी। क्या बोलेंगे? होटी। यानी कि ये किसी की क्या हो गई? विशेषता हो गई। और होटी को हम क्या बोलेंगे? घमंडी। घमंडी। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखिए, अनकैनी। अनकैनी, अन का मीनिंग नहीं, कैन का मीनिंग हो सकना। जो नहीं हो सके, जो नहीं हो सके, वो क्या होगा? वो अजीब होगा। वो क्या होगा? वो अजीब होगा। यानी हमारे आसपास अगर स्ट्रेंज इंसिडेंट्स या घटनाएं हो रही है, तो उसको हम अनकैनी बोलेंगे। एक वर्ड स्ट्रेंज सा और बता रहा हूं, जो हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, वो है ग्रोटेस्क। वो है ग्रोटेस्क। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ग्रोटेस्क का मीनिंग भी अनकैनी होता है, इनका मीनिंग अजीब होता है। इनका मीनिंग अजीब होता है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेसाइज। साइज को यहाँ से समझ लीजिए। साइज का मीनिंग क्या हो गया? आकार। साइज का मीनिंग क्या हो गया? आकार। ऑस्ट्रेसाइज यानी उसका आकार अगर हम कर दें कम, यानी उसको आउट कर दें, उसका आकार अगर हम कम कर दें, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? उसको कट ऑफ कर देना, यानी उसका निष्कासन कर देना, उसको अलग थलग कर देना, यानी अलग थलग करना, या अलग करना भी आप लिख सकते हो, निष्कासन करना भी आप लिख सकते हो। देखिए फिर आगे, इफीट। इसको फीट समझ लीजिए। फीट का मीनिंग पाँव, और ईफ का मीनिंग जिसके इफेक्ट पड़े। इसका मीनिंग देखिए ज़रा, एक बार समझ लीजिए। इफेक्ट, इफेक्ट का मीनिंग प्रभाव, और फीट पर, पाँव पर प्रभाव पड़े, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? उसका मीनिंग हुआ कमज़ोर, यानी फीबल। उसका मीनिंग हुआ कमज़ोर, यानी फीबल।
ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चुने हुए सिनोनिम्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बस बने रहिए। उसके बाद देखिए हर बिंगर, हर का मीनिंग जो हर जगह हो। बिंगर जैसे बिंगो यानी आप ये कह लीजिए जो हर जगह बिंग करता रहे, हर जगह मंडराता रहे, वो क्या होगा? मैसेंजर होगा, वो दूत होगा, वो किसी का दूत होगा, वो कोई किसी का मैसेंजर होगा जो हर जगह बना रहे। उसके बाद में देखिए एज, इसको क्या बोलेंगे? एज का मीनिंग हो गया किनारा। किसी से अगर हम किनारा कर लें तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, इसका मीनिंग हो गया इवेड का मीनिंग बचना। उसके बाद में देखिए कोनन को आप कान ले लीजिए, कान, और ड्रम का मीनिंग ड्रम ले लीजिए, यानी जो कान में ड्रम की तरह बजता रहे। कान में ड्रम की तरह क्या बजता रहेगा? अगर हमसे कोई क्वेश्चन करेगा तो वो क्वेश्चन हमारे माइंड में रहेगा, स्ट्राइक करेगा। और उसके साथ साथ आप ले लीजिए रिडल, यानी पहेली, पहेली या फिर प्रश्न को हम कोनन ड्रम बोलते हैं। अक को ऐसे समझिए, कोई बोले यानी मैं बोल रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ क यानी क। अगर मैं यही बोलता रहूँगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अनोय, यानी मैं आपको क्या करूँगा? अनोय करूँगा, परेशान करूँगा, तंग करूँगा, यानी परेशान करना। यानी जो क कुछ ना बोले, सिर्फ इसमें ही जवाब देता रहे तो उसको हम क्या करेंगे? कहेंगे परेशान करना बोलेंगे, उसको बोलेंगे अक। उसके बाद देखिए लकड़ी मोज का मीनिंग आप समझिए क्या है? लकड़ी मोज का मीनिंग होता है वैसे मोurnफुल, यानी दुखी जो होता है उसको लकड़ी मोज बोलते हैं। लेकिन आप समझने के पर्सपेक्टिव से ले लीजिए लकड़ी यानी जिसको लकड़ी की ज़रूरत पड़े, जिसके यहाँ किसी की डेथ हो जाती है उसको लकड़ी की ज़रूरत, मतलब आप समझने के पर्सपेक्टिव से लीजिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोurnफुल यानी दुखी, तो इसको हम मोurnफुल में रखेंगे। उसके बाद देखिए फोरिज यानी ऐसे समझ लीजिए, फोर से फोडर की जो खोज में निकले, आपको बस लिंक करके चीज़ों को चलना है। फोरिज को यानी जो चारे की खोज में निकले, तो इसका मीनिंग क्या होगा? सर्च फॉर फूड, सर्च फॉर फोडर। ओके, यानी आपको अगर एक सिनोनिम मिलेगा तो आपको सर्च, क्योंकि सर्च भी अपना नाउन होता है, सर्च फॉर फोडर। आप समझने के लिए लिख लीजिए सर्च फॉर फोडर, चारे की खोज करना, खाने की खोज करना। उसके बाद देखिए 14th वर्ड पर हम आते हैं कांग्रेस तो आपने सुना होगा, कांग्रेस पार्टी। जो कांग्रेस पार्टी है वो एक दल है, वो लोगों का एक समूह है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? असेंबली बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? असेंबली बोलेंगे। तो ये अपना क्या हुआ? नाउन हुआ, असेंबली यानी लोगों का समूह, इसको हम समूह के अंदर काउंट करेंगे। तो कांग्रीगेशन को आप कांग्रेस से याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए काउंटर, यानी कि काउंटर अटैक करना, जवाबी कार्रवाई करना। अगर हमसे कोई प्रश्न पूछे तो हम उस पर जवाबी कार्रवाई करें, तो इसको काउंटर अटैक करना बोलेंगे। ये अपनी वर्ब होगी। और जब हम काउंटर अटैक करेंगे तो क्या करेंगे? चीज़ों को बराबर करेंगे, यानी उन्होंने हम पर अटैक किया और हमने उन पर अटैक किया, यानी बदला ले लिया, बराबर करना, एक समान करना। उसके बाद में देखिए लग को आप लगित से समझ लीजिए, यानी सामान। जैसे हम सामान को डाल करके पीछे घसीटते हैं तो इसको भी क्या बोलेंगे? ड्रैग करना, यानी घसीटना, ड्रैग करना यानी घसीटना। उसके बाद में देखिए गेन का मीनिंग अपना लाभ देखना और उसके लिए कुछ कहना। से का मीनिंग कहना और अपने लाभ के लिए कुछ कहना। इसका मीनिंग क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्ट करना, यानी किसी से हम विरोधाभास करेंगे। अगर कोई यस बोलेगा तो अपने लाभ के लिए हम नो बोलेंगे, अगर नो बोलेगा तो हम यस बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्ट, यानी विरोधाभास करना, विरोधाभास समझ लीजिए।
यानी विरोधाभास करना, किसी से बहस करना। उसके बाद में देखिए डिलीटांटी, ये इसको प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, डिलीटांटी। डिलीटांटी, दिल को दिल से समझ लीजिए, जो दिल के अनुसार सब कुछ करे, जो दिल के अनुसार सब कुछ करे, यानी शौकिया, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे शौकिया। और एक वर्ड जो हमें प्राय देखने को मिलता है वो है अमेटर, इसको बोलते हैं अमेटर, और इसको हिंदी में बोलेंगे शौकिया। ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, चुने हुए वर्ड्स हैं। आगे फिर देखिए हुडलुम, हुडलम, हुडलम। हुड का मीनिंग जो हम हुडी पहनते हैं। हुडी पहन करके कौन आएगा? हुडी पहन करके अपराधी आएगा। हुडी पहन करके कौन आएगा? हुडी पहन करके अपराधी आएगा। और उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्रिमिनल बोलेंगे, और उसको हम बोलेंगे अपराधी, उसको बोलेंगे हम अपराधी। उसके बाद में देखिए यूबिक्विटस, यूबी, जैसे यूबिक्विटस, यू से आप समझ लीजिए यूनिवर्सल, यहाँ से समझ लीजिए यूनिवर्सल, जो हर जगह मौजूद हो और लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, उन्होंने क्विट कर दिया है। यू से यूनिवर्सल, क्विट का मीनिंग छोड़ना, यानी हर जगह जो चीज़ हमें दिखती है उसके बारे में हम प्राय बातें नहीं करते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कॉमन, सामान्य बात हो जाना, सामान्य चीज़ हो जाना। और उसको एक वर्ड और ले लीजिए, इनएस्केपेबल, यानी जिससे बचा न जा सके, जिससे बचा न जा सके, या जो बिल्कुल सामान्य हो उसको यूबिक्विटस बोलते हैं। एडल, ऐड, ऐड यानी कोई चीज़ हमारे पास है उसमें और चीज़ ऐड हो जाना, फिर और चीज़ ऐड हो जाना, फिर और चीज़ ऐड हो जाना। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज हो जाना यानी उलझन में पड़ जाना, उलझन में पड़ना, या उलझना भी आप कह सकते हो। वर्ब है तो हम उलझना भी कह सकते हैं, नहीं हम उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। प्री वेरिकेट, प्री का मीनिंग होता है पहले, प्री का मीनिंग पहले, और वेरिकेट, वेरिकेट का मीनिंग उसको घुमाने का रास्ता पहले से सोच लेना। किसी चीज़ को, किसी प्रश्न को घुमाने का रास्ता पहले से सोच लेना, मीनिंग क्या हो गया कि झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना, ये भी अपना वर्ब है। उसके बाद में देखिए मलेज, मलेज का मीनिंग देखिए मलेरिया से समझ लीजिए, इसका मीनिंग आप मलेरिया से समझ लीजिए। मलेज, मलेज यानी जब मलेरिया होगा तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। ये नाउन है तो सिकनेस आएगा, यानी बीमार होना, दिस इज ई। सिकनेस का मीनिंग बीमार होना, यानी आप जब बीमार होते हैं तो एक और सिनोनिम हम इसके साथ साथ ले लेते हैं, सैड ले लेते हैं, अनहैप्पीनेस ले लेते हैं, सैडनेस लेंगे सॉरी, क्योंकि ये नाउन है, सैड हमारा एडजेक्टिव होता है, अनहैप्पीनेस ले लिया। जैसे आगे फिर अपना वर्ड आता है ओब्स्ट्री पेरस, ओब्स्ट्री पेरस, ओब्स्ट्री, ओबेसिटी, ओबेसिटी आप यहाँ से समझ लीजिए, ओबेसिटी, जो ओबेसिटी यानी मोटापा होता है। अगर कोई इंसान ओबेसिटी से ग्रस्त है तो वो जब चलेगा तो बहुत ही ज़्यादा उसके सांसों की आवाज़ आएगी, नॉइजी होगा, और वो क्या होगा? अनकंट्रोल्ड भी होगा, अनकंट्रोल्ड भी होगा, यानी शोरगुल भरा और अनियंत्रित। तो आपको नॉइजी भी मिल सकता है, अनकंट्रोल्ड भी मिल सकता है, उसका मीनिंग होगा ओब्स्ट्री पेरस, ओब्स्ट्री पेरस। मफल, मफलर तो आपने देखा होगा, मफलर सुना भी होगा, उसी से एक वर्ड बना है, लेकिन ये वर्ब है। मफल यानी जब हम मफलर मुंह पर बांध लेते हैं तो अपनी आवाज़ जो होती है बिल्कुल हल्की हल्की आती है, दबी हुई आती है। इसका मीनिंग क्या होगा? सॉफ्टन, हमारी वर्ब है, सॉफ्ट हमारा एडजेक्टिव होता है, इसको वर्ब बनाना है तो ईएन हम लगाएंगे। सॉफ्टन का मीनिंग दबी हुई आवाज़, हल्की आवाज़। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। हमने विदिन मिनट्स ही बहुत सारे सिनोनिम्स कर लिए हैं। आने वाले समय में मैं 25 वर्ड्स की क्लासेस लेकर के आता रहूँगा। मैं क्वालिटी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हल्का सा नॉइज़ आपको आ रहा होगा क्योंकि पास में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आने वाले समय में ये दिक्कतें नहीं रहेगी, रेस्ट एश्योर्ड आप बने रहिए और
क्लासेस को इसी उत्साह के साथ देखते रहिए और मेरा भी उत्साह बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।